साथियों नमस्कार। आज एक बार फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूं। क्योंकि मैं एक प्राकृतिक किसान हूं, गौपालक हूं, गौसेवक हूं और प्रकृति से जुड़ा रहता हूं। मेरा आश्रम यहां पर है, आश्रम पर मैं अपने रहता हूं। तो अक्सर मैं बड़ा प्रभावित हूं माननीय योगी जी की नीतियों से, माननीय योगी जी के प्रोग्रामों से। तो आज मैं एक समीक्षा आप लोगों के सामने रखूंगा। माननीय योगी जी ने जो खनन जो नीति बनाई थी उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना मैं चाहता हूं। ये क्या था कि जो लोग पहाड़ के किनारे पर ढलानों पर रहते हैं तो वहां अगर ऊपर से पत्थर, बजरी, रेत किसान के खेत में चला जाए तो किसान को परमिशन उसके नाम से दी जाती है, तो उसका कुछ पैसा जमा होता है, रॉयल्टी वगैरह का, जीएसटी वगैरह का सरकार को, और उसको उठा करके अपने खेत को समतल बना सकता है। तो ये दो तरीके से इन्होंने ये नीति बनाई थी। एक सरकारी नीति थी और एक प्राइवेट नीति थी। पहले मैं थोड़ा सा सरकारी नीति के ऊपर चर्चा करनी चाहूंगा। माननीय योगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने किसानों के लिए बहुत अच्छी नीति बना करके भेजी थी, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रकाश इस बात पर डालना चाहूंगा कि उस आपकी नीतियों का पहुंचते पहुंचते जब यहाँ ग्राउंड जीरो पर हम लोग आते हैं तो उसका कितना असर है, वो थोड़ा सा प्रकाश मैं आपके संज्ञान के लिए, आपकी जानकारी के लिए डालना चाहता हूं। क्योंकि मैं इस प्रदेश के आखिरी छोर पर रहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं मान्यवर कि जो खनन पट्टा माननीय योगी जी ने सरकारी पट्टा जो दिया था, खासकर मैं स्टार माइनिंग की बात करूं, इसी तरह सबकी कैलकुलेशन निकल जाएगी। तो उसमें हमें दिया था ये कुछ कागज, हमें हायरिंग जब हुई थी, पट्टे की हायरिंग जो हुई थी, पब्लिक हायरिंग, तो उसमें हम लोग गए थे तो हमें पता लगा था कि 1, 2, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 7 लाख घन मीटर जो स्टार माइनिंग है बर्था कोरसी में, इसको 250 दिन में खनन कंपनियां उठाएंगी। तो इतने घन मीटर का प्रति घन मीटर 21 क्विंटल बनता है, प्रति घन मीटर 21 क्विंटल बनता है। तो इस हिसाब से अगर हम 250 से इसको हम भाग करेंगे तो एक दिन का बनेगा 2800 घन मीटर, 2800 घन मीटर। और इसका अगर हम उसको कुंटल में इसको हम बदलें तो ये बनेगा आपका 1, 2, सैकड़ा, 1000, 10,000, 58,800 कुंटल प्रतिदिन ये खनन कंपनियां माल निकाल सकती हैं सरकारी पट्टे से। अब इसकी एक कैलकुलेशन में आपको और बताना चाहता हूं कि ये जो 58,800 कुंटल है, और नीति जो है माननीय योगी जी ने बनाई थी कि प्रदूषण भी ना हो और रोजगार भी मिले, डंपर वालों को रोजगार भी मिले, तो 180 क्विंटल प्रति आपका गाड़ी के हिसाब से, तो 180 क्विंटल प्रति गाड़ी के हिसाब से गाड़ी बनती है 326 गाड़ी बनती है। लेकिन 400 से 500 क्विंटल जो भरा गया पिछली बार, अब थोड़ा सा जिलाधिकारी महोदय के सख्त होने के बाद थोड़ा अब उसमें ढील दी गई है, लेकिन कभी कभी फिर वही 400, 450, 500 तक पहुंच जाते हैं। तो अगर इसको हम डिवाइड 400 क्विंटल से भी करें, 500 को छोड़ दीजिए, तो 147 गाड़ी बनती है। और पट्टे में से 800 से 1000 गाड़ियां प्रतिदिन निकलती हैं, लाख सख्ती के बावजूद भी। मैं अपनी जनता के सामने वो सच बताना चाहता हूं कि जो सच अब ये खनन कंपनियां आप लोगों के साथ कर रही हैं और सरकार ने क्या नियम बनाए हैं। इसके अलावा ये हमारे पास ये आप दिखाओगे, ये माननीय जिलाधिकारी महोदय के नाम एक चिट्ठी है, ये पत्रिका है, ये पब्लिक हेयरिंग में हमें दी गई थी। पब्लिक हेयरिंग में हमें ये मिली थी जिसमें ये सभी बातें बताई गई थी। और ये जो खुदाई है, ये जो खुदाई ये कंपनियां करेंगी, इसमें ये 60% जो क्षेत्र का व्यक्ति है वो करेगा, और बाकी जो बचेगी उसको अर्ध मशीनरी, जो चैन वाली मशीनरी नहीं है, जिसको पोपलाइन कहते हैं, वो नहीं है, इसको जेसीबी जिसको हम बोलते हैं, टायर वाली है, इसमें बाकायदा इस चीज का जिक्र किया गया है। बल्कि इसके बाद हमने जिलाधिकारी महोदय से पूछा था वहां पर कि साहब ये अर्ध मशीनरी, जो कि हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, कि साहब ये अर्ध मशीनरी क्या है।
तो उन्होंने बताया था, जब उन्होंने खनन अधिकारी से कहा, खनन अधिकारी ने बताया कि जो टायर वाली मशीनरी है तो वो काम करेगी, लेकिन लाख शक्ति के बावजूद भी वो ही पोपलाइन मशीनें, क्योंकि उससे होता क्या है मैं आपको बताऊं कि पोपलाइन मशीन अगर कम से कम भी खोदेगी, क्योंकि इसका 10 फीट का खोदने का है, 3 घन मीटर का है, 3 मीटर खोद सकते हैं, तो अगर जेसीबी अधिक से अधिक भी खोदेगी तो वो 3 मीटर से ज्यादा नहीं खोद पाएगी, और अगर पोपलाइन कम से कम भी खोदेगी तो वो भी 12 से 15 फीट तक खोद देगी। एक बात। दूसरी बात, एक जेसीबी जो है वो 2 डंपर भरेगी और उसी वक्त में पोपलाइन जो है वो 10 डंपर भरेगी, यानी कि ये चारों तरफ से, पहले तो इन्होंने लेबर को नहीं लगाया, 60% लोगों को काम नहीं दिया, हाँ कुछ लोगों को काम जरूर दिया है, वो इसलिए दिया है ताकि वो किसी अधिकारी की फील्डिंग हो सके, कोई आदमी आकर के आपके पट्टे पर फोटो ना खींच सके, उस काम के लिए लोग लगाए हैं, भरने के लिए कोई आदमी नहीं लगाया गया है। ये मैं आप जनता की नजरों में लाना चाहता हूं, सरकार की नजरों में लाना चाहता हूं, माननीय जिलाधिकारी महोदय जी आपकी नजरों में लाना चाहता हूं कि यहां पर ये क्या हो रहा है आपकी लाख शक्ति के बाद, और माननीय योगी जी की लाख शक्ति के बाद ये कुछ हमें देखने को यहां पर मिल रहा है। अब इसके बाद एक बात और इसमें चली थी कि पेड़ लगाए जाएंगे प्रदूषण के लिए। मान्यवर, जहां तक मुझे जानकारी है ऐसा कुछ यहां पर नहीं हुआ, क्योंकि यहां हम नुनियारी में रहते हैं, पिछले साल भी यहां पर एक पट्टा चला था, खनन पट्टा, अब की बार भी एक दूसरा पट्टा हुआ है। पहला पट्टा जो था वो किस्त जमा करके चालू होने के, आज 20 दिसंबर हो गई, वो चालू होने के लिए यहां पर तैयार है, लेकिन कोई एक पेड़ भी खनन कंपनी की तरफ से नहीं लगाया गया है। आप लोग मौके पर आकर देख सकते हैं, जो पिछली बार यहां पर खनन हुआ था कोई एक भी पेड़ नहीं लगाया गया, जबकि उसके लिए वहां पर जो पब्लिक हेयरिंग थी बताया गया था अलग से बजट है। इसके अलावा एक विशेष चीज जो वहां पर रखी गई थी कि आपका जो खनन बेल्ट है, जो खनन जोन है, अब ये खनन सुंदरपुर से लेकर और ये बादशाही बाग से होते हुए रहमिया, नुनियारी और पचकुआ हमसे नीचे तक चला गया है, ये टोटल खनन जोन है। और इसमें दिया हुआ है कि आपका वृक्षारोपण हेतु पौधों की संख्या 125, लेकिन कोई पौधा नहीं लगाया गया है। और आपका ये मेरे पास जो है ये शांति, आपका धनपाल राजीव भाटिया जी, बैसर शांति इंटरप्राइजेज की मेरे पास ये बुक है। ये आपकी बर्था कोर्सी वाली बुक नहीं है, लेकिन नियम तो एक ही है। ये बताया गया था इसमें कि जो प्रदूषण होगा, तो प्रदूषण के लिए, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में जिक्र करता हूं कि यहां पर संख्या बढ़ रही है सांस और दमे के मरीजों की, तो यहां पर चेकअप के लिए कैंप लगाए जाएंगे। लेकिन मान्यवर, जो पट्टे 2 साल 4 साल पहले भी चले, तो महीना तो अलग बात है, साल भी अलग बात है। मेरी जानकारी में हमारे क्षेत्र में कोई कैंप नहीं लगा, जबकि मैं बार बार कहता हूं कि क्षेत्र में अगर आप चेक कराएंगे तो दमे के मरीजों की संख्या, क्योंकि ये जो अवैध परिवहन है इनके द्वारा किया जाता है, जो प्राइवेट वाले हैं उनके द्वारा भी किया जाता है, जो सरकारी वाले हैं उनके लिए भी, इनके द्वारा भी किया जाता है, इससे धूल उड़ती है। एक हमारा रास्ता आप बर्था से निकलता है और तिरफुआ तक नीचे नकुर तहसील में चला जाता है, इसमें कभी पानी की एक भी बूंद नहीं डाली गई। और अदादू, चूंकि मेरे खेत इसके पास में करते हैं, जब गाड़ी निकलती तो बराबर में जो भी आदमी होता है, अगर 2-4 गाड़ी निकल गई तो उसकी सूरत को उसके घर वाले पहचानने के नहीं। इस कंडीशन में यहां पर प्रदूषण हो जाता है, जो हमारी फसलों के ऊपर बैठता है और हमारे पेड़ों के ऊपर बैठता है, उसकी वजह से उनको सनलाइट नहीं मिल पाती और इसका प्रतिकूल असर हमारी फसलों पर पड़ता है, हमारे पशुओं के चारे पर पड़ता है और मनुष्यों के स्वास्थ्य पर। क्योंकि यहाँ शेखपुरा अड्डा है, यहाँ पर आपका ननौली अड्डा है, यहाँ आपका पठेड़ अड्डा है, क्योंकि अड्डों के आसपास अक्सर मानव की भीड़ रहती है और वहां जब ये धूल उठती है तो संक्रमण होता है। तो यहाँ पर सांस के मरीजों की संख्या काफी है, दमे के मरीजों की संख्या काफी है, और कोई कैंप इनकी तरफ से नहीं लगाया गया। साथियों, बड़े कमाल की चीज है, अगर मैं ये किताब पढ़ूं, इसमें मजदूरों के लिए भी डॉक्टरी सुविधा दी गई है। इसमें दिया गया है कि सड़कें बनेगी, सड़कों के लिए पैसा है,
प्रदेश का विकास होगा। लेकिन यहां पर जो हमारी सड़क है, जो ननौली से लेकर पठेर तक जो सड़क है, बहुत दिन पहले बनी थी। जो मेरे राजबाग के ऊपर जो सड़क है, इसको टांडा राजबाग कहते हैं, ये भी बहुत दिन पहले बनी थी, और जब से ये खनन जोन चालू हुआ है, ये सड़कें नहीं बनाई गई। इसके साथ साथ एक और खनन जोन यहाँ पर हो गया है, जो नुनियारी, आपका इसमें क्या नाम, आपका नुनियारी में आपका कांसेपुर, आपका तिरफवा और जो देवास के बीच में जो है एक खनन जोन और स्थापित होने लग रहा है। मान्यवर, जैसे कि हमने आरटीआई ली थी, ये जो राजबाहे की पटरी है, ये जो हमारा यमुना का बांध है, तो सिंचाई विभाग से हमने आरटीआई ली थी। तो इसमें हमने पता किया था कि ये जो बहुत भारी गाड़ियां, ओवरलोड गाड़ियां गुजरती हैं, ये मेरे पास उसकी आरटीआई भी है, ये ली हुई है। तो ये जो गुजरती हैं, तो ये वैध हैं या अवैध हैं? तो इसमें आरटीआई में एक बताया गया है कि ये जो रास्ते हैं, आपके यमुना का जो बांध है, आपके टांडे राजबाहे की जो पटरी है, ये किसानों के लिए और हल्के वाहनों के लिए हैं, यानी कि ये खनन मार्ग नहीं है। लेकिन फिर भी इसके ऊपर भारी भारी वाहन चलते हैं, धूल उड़ती है, और साहब इसमें पब्लिक को बहुत भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह समस्या हुई। एक और ये आपका है, जैसे आपका निकट आबादी से दूरी 1 किलोमीटर है, निकट स्टोन क्रशर से दूरी या 300 या 500 कितना इसमें है वो लगे। चूंकि एक समस्या इसमें एक बहुत बड़ी है कि अगर हम खनन विभाग से इसकी आरटीआई भी मांगते हैं, तो खनन विभाग कोई जवाब नहीं देता है। और फिलहाल जो आपके खनन आपके अधिकारी हैं, जो जिला सहारनपुर के हैं, वो तो बेचारे फोन भी नहीं उठाते। ऐसा प्रतीत हमें होता है कि कहीं हम अपराधी तो नहीं हैं। हम अगर खनन की, अवैध खनन की शिकायत करते हैं, तो हम चाहते हैं कि सरकार के खजाने में पैसा जाए। हम चाहते हैं हमारे देश का विकास हो, हमारे प्रदेश का विकास हो, अच्छी सड़कें बने, हमारा जीवन स्तर अच्छा हो। एक उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का माननीय मोदी जी का, जिसका नाम योगी जी का जो सपना है, वो साकार हो सके। हम यही चाहते हैं। योगी जी की चर्चा पूरी दुनिया में चर्चा है, लेकिन यहां पर आकर इन लोगों के उस नाम को बट्टा लगाने का एक निरर्थक प्रयास किया है, उसमें ये लोग पास नहीं होंगे। तो ये जैसे निकट आबादी से दूरी 1 किलोमीटर है, निकट स्टोन क्रशर से दूरी 300 या 500, पूरा स्पष्ट मुझे नजर नहीं आ रहा है। निकट बाग से दूरी 1 किलोमीटर है, वन विभाग से दूरी 6 किलोमीटर है, राष्ट्रीय मार्ग से दूरी 7 किलोमीटर है, और आपका यमुना से दूरी नदी से 500 मीटर। ये एक आरटीआई बहुत पहले डाली गई थी, ये उससे हमें प्राप्त हुआ था, इस आरटीआई से। ये मेरे पास आरटीआई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका बर्था जोन रहा हो, आपका ननौली जोन रहा हो, आपका ये जो ननियारी में ये जोन बन रहा है ये रहा हो, आप इसको चेक कराइए। माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, इनको आप ये मानकों पर पूरे स्टोन क्रशर खरे नहीं उतर रहे, ये अपनी दूरियां पूरी नहीं करते। ये अधिकारियों से, प्रदूषण विभाग वालों से या अन्यों से साठगांठ करके ये कुछ लोगों ने तो धक्के से बना दिए हैं। जो गांव से 1 किलोमीटर दूर, कई कई जगह तो आधा। मैं अभी मैं उसके ननौली के पास गया था, ननौली के पास स्टोन क्रशर 500 मीटर की दूरी भी नहीं है जो लगे हुए हैं। मान्यवर, ये जनता के साथ में बहुत बड़ा धोखा है, जनता के स्वास्थ्य के साथ में बहुत बड़ा धोखा है, और हमने जो मवेशी पाले हुए हैं उनके साथ में भी बहुत बड़ा धोखा है। क्योंकि अगर हम बीमार हो रहे हैं, हमारे मवेशी बीमार हो रहे हैं, हमारा वाटर लेवल नीचे जा रहा है अवैध खनन की वजह से, माननीय योगी जी हमें इस श्राप से बचाइए। हमारे ऊपर इन्होंने जो बिना मतलब का एक जबरदस्ती, जिसको हम कहते हैं जबरदस्ती से जो काम ये करना इन्होंने शुरू कर दिया है, इससे हमें बचाइए माननीय योगी जी। अगर 10 फुट खनन होगा तो फिर हमारा वाटर लेवल नीचे नहीं जाएगा, उससे जायज परिवहन होगा, अंडरलोड परिवहन होगा, उससे वाहियात धूल नहीं उड़ेगी, वो तेजी से नहीं भागेंगे। हमारा कोई बच्चा मर रहा है, कोई भाई मर रहा है, किसी का बाप मर रहा है, किसी की मां मर रही है, आप एवरेज निकालिए सहारनपुर में कितनी मौतें हो रही हैं। और सहारनपुर का जो पड़ोस का जिला है हमारा यमुनानगर,
यही पोजीशन वहां की है। और ये जो हरियाणा और यूपी के जो खनन माफिया हैं, ये आपस में गठजोड़ किए हुए हैं, मिले हुए हैं, आपस में बंदर बांट इन लोगों की हो रही है। तो माननीय योगी जी, हम सही खनन चाहते हैं, हमारी देश का भला हो, प्रदेश का भला हो। तो इसीलिए ये खनन माफिया नहीं थे, ये सभी खनन कारोबारी थे। मैं सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि देश हित में काम करिए, प्रदेश हित में काम करिए। माननीय योगी जी की शान जो अब चहुं ओर है, पूरे देश में है, इनकी शान को बट्टा मत लगाइए। हमारे माननीय जिलाधिकारी चाहते हैं कि जायज खनन हो, वो बार बार सख्त निर्देश देते हैं, लेकिन उनके आदेश का असर यहां 30 किलोमीटर आने के बाद क्यों खत्म हो जाता है। अब माननीय जिलाधिकारी महोदय तो हर जगह नहीं बैठने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोगों का धन्यवाद है माननीय जिलाधिकारी महोदय, आपने बहुत सख्ती बरती है। कुछ सुधार की किरणें नजर आनी शुरू हुई हैं, क्योंकि यहां पर जो शांति मैसर्स पर जो ये बड़ी मशीन खड़ी हुई थी, उसको जिसको हम पोपलाइन मशीन कहते हैं, उसको उन्होंने वहां से हटाकर यहां गांव में खड़ा कर दिया है। मैं ठेकेदारों से कहना चाहता हूं, आप लोग अपना काम शुरू करिए, आप जेसीबी मशीन लगाइए, अपना काम शुरू करिए, हम आपका पूरा साथ देंगे। हम लोग आपके साथ हैं। हम चाहते हैं जायज खनन हो, आपके प्राइवेट पट्टे हों चाहे आपके सरकारी पट्टे हों, उनका जो मानक है, मानक के आधार पर हम सरकार का स्वागत करते हैं। इन कागजों को देखने के बाद ऐसा लगता है माननीय योगी जी, आपने बहुत अच्छी योजनाएं बनाई थी, आपने बहुत अच्छे प्रोग्राम सेट किए थे। किसानों की कल्याणकारी योजनाएं यहां से निकल कर जाती थी, हमारे विकास का रास्ता हमारे राजस्व से निकल कर जाता है। लेकिन माननीय योगी जी, आपकी योजनाओं को यहां खनन जोन में पलीता लगाया जा रहा है, बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है। चोरी की निशानियां ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं। माननीय जी से अनुरोध यह है कि एक कोई उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित करके और यमुना की जांच कराई जाए। इसमें जो खड्डे हैं, रात दिन मशीनें चल रही हैं। आज 21 तारीख में मैं यहाँ पर 21 तारीख में हम बैठे हैं, 9-10 बजे दिन तक भी मशीनें यहाँ पर चलती हैं। माननीय जी, ये जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, मुख्यतः सबका नाम तो मैं नहीं जानता, वैसे तो काफी लोग हैं, लेकिन मुख्यतः जो इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, मैं उनके नाम आप लोगों को बताना चाहता हूं। ये हैं श्रीमान जी रामकिशन उपरामू जी, सदस्य जिला पंचायत हैं मौजूदा में, और आपका एक है मोनू लाला उर्फ विकास मित्तल, ये हरियाणा के हैं। इसके अलावा एक रणबीर जी हैं, पुत्र जगमाल जी असलमपुर बर्था के हैं। गुरदयाल पुत्र सुभाष जी हैं, ये भी असलमपुर बर्था के हैं। एक करण जी हैं, ये हैं मंडावली हरियाणा से हैं। और आपका विश्वास जी हैं पुत्र पहल सिंह, ये रसुल्ली से हैं। प्रदीप राणा जी हैं, ये आप देहरादून से हैं, ये खनन व्यवसायी। और आपके वेदपाल जी हैं, वो आपका सहारनपुर से, ये भी खनन व्यवसायी इसमें सम्मिलित हैं। और इसके बाद ये आपके हैं संजय करणवाल हैं, और भी काफी इसमें आदि लोग हैं। उसमें जब जांच होगी तो सब निकल करके सामने आएंगे। मान्यवर, इन लोगों ने इस खनन बेल्ट को पूरी तरह से लूटा है, अब भी ये लोग लूटने में लगे हैं। माननीय योगी जी, हम चाहते हैं कि इन लोगों की जांच ईडी और सीबीआई से कराई जाए, और इन्होंने जो काला धन इकट्ठा किया है, ये जो प्रतिबंधित मशीन है, जिसको जैसे आपको ये पोपलाइन जिसको हम लोग कहते हैं, एक एक के पास कई मशीनें हैं। एक क्रेशर से लेकर 5-5, 6-6 क्रेशर तक एक एक आदमी के पास हैं। अकूत दौलत इन्होंने इकट्ठा किया है। जांच करा करके ये जो इन्होंने जनता का, सरकार का जो ये पैसा इकट्ठा किया है, माननीय मोदी जी का एक प्रोग्राम चल रहा है काला धन देश के काम आए, तो उसमें इनसे रिकवरी करा करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और उस काले धन को सफेद करके जनता की भलाई के काम में लगाया जाए। माननीय योगी जी, आपकी योजनाओं का हम स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि आपकी बहुत लंबी उम्र हो। हमारे जिलाधिकारी महोदय भी स्वच्छ रूप से खनन के पक्ष में हैं। माननीय योगी जी, हम आपकी लंबी उम्र की कामना करते हुए और आपका यश चहुं ओर फैले, आपकी कीर्ति चहुं ओर फैले, और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में आपके कदमों का स्वागत करते हुए हमें इस मुक्ति दिलाइए, इस हमारे ऊपर जो ये जुल्म हो रहा है, इससे हमें मुक्ति दिलाइए, किसानों को मुक्ति दिलाइए। मान्यवर, हम आपके बहुत बहुत आभारी होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता।